हॉलीवुड बिग स्क्रीन प्रेजेंट्स शी हल्क। ये मूवी जेनिफर नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो एक वकील के रूप में काम करती है और काफी अच्छा काम कर रही होती है। वह उस समय एक मामले पर चर्चा कर रही होती है और उसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। इस बीच जेनिफर रुक जाती है और कैमरे में देख रहे लोगों को बताती है कि वही है शी हल्क। वह लोगों को यह कहानी बताने के लिए अपने अतीत में ले जाती है कि वह शी हल्क कैसे बनी। वह अपने चचेरे भाई हल्क ब्रूस के साथ कहीं जा रही थी। वो उसे बताता है कि युद्ध से घायल हुआ उसका हाथ ठीक हो रहा है। मैंने अपने लैब में एक मशीन भी बनाई थी जो मुझे मेरे मानव गेटअप में रखती है और मुझे हल्क बदलने से रोकती है। वे बात करते करते हिल रहे थे, लेकिन तभी उनके गाड़ी के सामने एक स्पेसशिप आ जाता है। जेनिफर इसे देखकर काफी घबरा जाती है और कार पर से अपना नियंत्रण खो देती है। इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ब्रूस का काफी खून बह रहा था और जेनिफर इसे रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो काफी घबरा भी जाती है और ब्रूस उसे खुद से छूने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती और उसे हाथ लगा देती है। इसी बीच ब्रूस का काफी खून उस पर पड़ जाता है और वह उसकी वजह से संक्रमित हो जाती है और शी हल्क में बदल जाती है। शी हल्क बनकर वह क्रुद्ध होकर जंगल की ओर दौड़ती है और फिर तोड़फोड़ करके अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। होश में आने पर वह फिर से जेनिफर बन जाती है। अब वे जंगल से एक होटल में चले जाते हैं और वहां वे कुछ लड़कियों की मदद से कपड़े पहनते हैं और तैयार हो जाते हैं। वे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ लड़के आते हैं जो उन्हें चिढ़ाने लगते हैं, तंग करने लगते हैं और फिर जेनिफर उन लड़कों पर भड़क जाती है और वह फिर से शी हल्क में बदल जाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, ब्रूस आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वह अगली सुबह उठती है और खुद को जेनिफर पाती है और अपने कपड़े बदलते हुए पाती है। ब्रूस लैब में चली जाती है। अब ब्रूस इस समय स्मार्ट हल्क के गेटअप में थे। वह जेनिफर से कहता है कि हम एक द्वीप पर हैं और यह लैब मुझे आयरन मैन की ओर से उपहार के रूप में भेंट दी गई थी। यह कई सालों तक मैंने अपने हल्क गेटअप को कंट्रोल करना सीखा, लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान आपकी ट्रेनिंग पर है। लेकिन जेनिफर किसी भी कीमत पर पहले जैसी बनना चाहती है, लेकिन ब्रूस इस मामले में उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि वह कई सालों से इस हल्क गेटअप से निपट रहे हैं। अब वह उसके हल्क गेटअप को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं और इसके लिए वह कहते हैं कि अपने गुस्से को सबसे पहले नियंत्रित करना आपको सीखना होगा। जेनिफर यह बहुत अच्छी तरह से कर सकती है क्योंकि वह पहले से ही एक वकील रह चुकी है और उस चीज का पता लगता है जिसे नियंत्रण करने में ब्रूस को 25 साल लगे थे। जेनिफर अभी हल्क में बदलते हुए इसे आसानी से कर सकती है। ब्रूस यह जानने के बाद जलन महसूस करते हैं, लेकिन वह उसे प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि आपके प्रशिक्षण में समय नहीं लगेगा। जेनिफर को जेनिफर के रूप में देखा जाता है जब वह हल्क में बदलकर जागती है। हल्क इसी वजह से शोर मचाते हुए उसे जगा देते हैं। वह उग्र हो जाती है और शी हल्क बन जाती है और उसका बिस्तर टूट जाता है। हल्क उसे समझाते हैं कि अब किस तरह से उसको कपड़े पहनने चाहिए और बिस्तर पे रहना चाहिए। बाद में वह जेनिफर को लड़ने के तरीके सिखाते हैं, लेकिन शी हल्क शांतिपूर्व और सामान्य जीवन जीने के लिए जेनिफर में बदलकर अपने घर वापस जाना चाहती है। हल्क कहता है कि इसमें काफी समय लगेगा और आपको यहाँ तब तक रहना होगा जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता कि आप आम लोगों में जा सकते हो। जेनिफर इस वजह से उदास थी क्योंकि उसकी जिंदगी एक ही रात में बदल गई थी। हल्क उसे उसके मूड को सुधारने के लिए हल्क शक्तियों के लाभों के बारे में बताना शुरू करता है। उसका कहना है कि हल्क एक बार में ढेर सारी बियर पी सकते हैं, जो एक सामान्य इंसान के लिए असंभव है। इसके बाद वो दोनों मिलकर खूब बियर पीते हैं। अब अगले दिन जेनिफर अपनी ट्रेनिंग में सब कुछ अच्छा कर रही होती है। वह जेनिफर बन जाती है और जब चाहे हल्क का गेटअप अपना लेती है, लेकिन हल्क को ऐसा करने में सालों लग जाते हैं। यह हम कह सकते हैं कि हल्क की वर्षों की ट्रेनिंग तपस्या जेनिफर के लिए फायदेमंद हुई। अन्यथा अगर हल्क जीवित नहीं होता तो उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती। वह यहाँ रहने से तंग आ चुकी है और अपना पिछला जीवन जीना चाहती है। यह ब्रूस उसे समझा रहा था कि वे लड़ने लगते हैं। अब हल्क और शी हल्क का गजब का गेटअप नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लड़ाई में द्वीप और हल्क के बार को नष्ट कर देती है और जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। फिर वह शी हल्क को अपने बार की मरम्मत करने के लिए कहता है और उसकी मरम्मत के बाद हल्क जेनिफर को वापस जाने की अनुमति भी दे देता है। ऐसा करते हुए उसे काफी उदास दिखाया गया है क्योंकि एक बार फिर वह अकेला हो जाएगा। जेनिफर को फिर से वर्तमान में अगले दृश्य में दिखाया गया है, जो यह कहानी सुनाकर अपना केस लड़ने के लिए अदालत का रुख करती है। इस बीच एक दुष्ट लड़की जो एक खलनायक थी वह आ जाती है, जिसके पास महाशक्तियां होती है और वह विनाश फैलाना शुरू कर देती है। जब जेनिफर के पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह शी हल्क में बदल जाती है और विलन से लड़ते हुए सभी को बचा लेती है।
सभी को उसके हल्क गेटअप के बारे में पता चल जाता है और वह कम समय में ही काफी मशहूर हो जाती है। यहाँ तक कि उनके बारे में भी खबरों में बताया गया था कि कैसे उन्होंने शी हल्क बनकर सभी को बचाया है। जेनिफर को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वह सुपर हीरो या मशहूर नहीं बनना चाहती। वह अपने पिछले सरल और पुराने जीवन को बिल्कुल पसंद करती है। उनका मानना है कि सुपर हीरो का जीवन काफी कठिन होता है क्योंकि वे लोगों की मदद करते हैं और बिना पैसे के कड़ी मेहनत करते हैं। फिर वह उस पार्टी में जाते हैं जो उसके दोस्तों द्वारा आयोजित की गई थी क्योंकि उसने केस जीत लिया और शी हल्क बन गई। इस बीच सब खुश थे। जेनिफर का बॉस आता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो शी हल्क से जेनिफर के गेटअप में कृपया आए। जेनिफर ऐसा करती है और इसकी वजह से वह अपना संतुलन खो बैठती है और नीचे गिर जाती है। वह काफी नशे में होती है और हल्क के गेटअप में उसे पहचान नहीं पाती। उसके बाद बॉस का कहना है कि आप केस जीत गए हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि आप शी हल्क में बदलने के कारण केस जीत गए। आपने जज की जान बचाई, इसलिए उन्होंने आपके पक्ष में फैसला लिया और परिणाम स्वरूप यह मामला बंद हो गया। यह हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है और मैं आपको जॉब से निकाल रहा हूं क्योंकि अब आप शी हल्क हैं। जेनिफर यह सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह नई नौकरी खोजने लगती है। यह उसके लिए मुश्किल था क्योंकि कोई भी शी हल्क को नौकरी नहीं देना चाहता था। अब वह निराश होकर बैठी थी, लेकिन तभी उसे अपने माता पिता का संदेश प्राप्त होता है कि वे उसे आज रात के खाने पर बुलाते हैं। यह वह अपने माता पिता के साथ बैठती है और खुद को हौसला देती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसका जीवन काफी बदल गया था। वह यहाँ तक आती है कि काश मैं उस दिन मरने के लिए उसको छोड़ देती तो शायद सब ठीक हो जाता और मुझे यह सब नहीं सहना पड़ता। उसके पिता उसे प्रोत्साहित करते हैं और फिर जेनिफर एक नई उम्मीद के साथ समस्याओं का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। जेनिफर एक बार में थी जब वह जिस कंपनी के खिलाफ केस लड़ रही थी, उसका बॉस वहां पे आ जाता है। वह उसे नौकरी की पेशकश करते हुए कल अपने कार्यालय में जेनिफर को बुलाता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वे एक नया विभाग खोल रहे हैं जहां उसे महाशक्तियों वाले मानव के मामले से लड़ना है। ऐसे इंसान को सुपर ह्यूमन कहा जाता है और उन्हें काम पर हर समय हल्के गेटअप में रहना पड़ता है। यह सुनकर जेनिफर कमरे में देखकर कहती है कि मुझे हमेशा वह काम ही क्यों करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहती। हमें जेनिफर के लिए बुरा लगता है, लेकिन हम उसकी स्थिति पर हंसते भी हैं। खैर, उसे बताया गया कि उसका पहला मामला अबोमिनेशन के लिए होगा, जो वास्तव में हल्क का बहुत बड़ा दुश्मन था। उन्होंने हल्क को खत्म करने की कोशिश की। हल्क ने उसे हराकर जेल में डाल दिया, लेकिन अब उसकी सजा पूरी हो चुकी है। उसके रिहा होने पर लोग खूब शोर मचाएंगे। इसलिए जेनिफर के बॉस ने उसे अदालत में निर्दोष साबित करने के लिए अपना केस लड़ने के लिए कहा। जेनिफर ब्रूस की वजह से ऐसा करने से घबरा गई, लेकिन उसके बॉस ने उसे एक बार सोचने और अबोमिनेशन से मिलने के लिए कहा। जेनिफर अबोमिनेशन से मिलने जेल जाती है और अबोमिनेशन खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। वह कहता है कि जेनिफर, मैं एक साधारण इंसान था जो महाशक्तियों से लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन सरकार के प्रयोग के कारण मैं एक दुष्ट खलनायक बन गया और हल्क हीरो बन गया। अब मैं काफी बदल गया हूँ और एक शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जेनिफर सोचने के लिए वक्त मांगते हुए निकल जाती है। घर पहुंचकर वह हल्क को बुलाती है और उसे सब कुछ बताकर इस मामले पर काम करने की अनुमति मांगती है। हल्क इसके लिए सहमत है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अबोमिनेशन अब बदल चुका है। जेनिफर यह सुनकर काफी खुश हो जाती है। जेनिफर अपने बॉस को खुशी खुशी कॉल करती है और कहती है कि वह इस मामले को लड़ने के लिए तैयार है। इस बीच उसका बॉस उसे टीवी देखने के लिए कहता है और वह देखती है कि अबोमिनेशन जेल से भागकर कहीं और किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब है कि वह बदला नहीं है और सिर्फ जेनिफर के सामने अभिनय कर रहा था अच्छा बनने का। इसे देखकर जेनिफर फिर गुस्से में अबोमिनेशन से मिलने की ओर बढ़ती है, जिसे फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जेनिफर उस पर भड़क जाती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और मेरे सामने यह नाटक क्यों किया, लेकिन वह उसे कहता है कि उसने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया और वोंग नाम का एक मुखिया, एक जादूगर है जिसने मुझे यह करने के लिए काफी प्रेरित किया। जेनिफर अपनी सहेली से वोंग से खोजने के लिए कहती है और उसे पता चलता है कि वह पहले एक पुस्तकालय में काम करता था, तो वह तुरंत वोंग से मिलने के लिए चली जाती है। वह जानने के लिए उसे अबोमिनेशन से लड़ने के लिए क्यों कहा गया था। जेनिफर को लेकर खबरें आती है कि वह एक गलत आदमी का केस लड़ रही है और उसका समर्थन भी कर रही है। अबोमिनेशन जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। जेनिफर उसके मामले को संभालने लगती है और फिर वोंग आता है जो कहता है कि अबोमिनेशन जो कह रहा है वो सही है। दरअसल मैं एक जादूगर बन गया और अपनी शक्तियों को जानने के लिए मैं उस क्लब में अबोमिनेशन को ले गया, इसलिए मैं उससे लड़ते हुए अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सकता हूँ।
शी हल्क कहता है वोंग इस हरकत की वजह से अबोमिनेशन को जमानत नहीं मिलेगी, किंतु यदि तुम न्यायालय में कहोगे कि अबोमिनेशन निर्दोष है और तुमने उसे लड़ने के लिए मजबूर किया था तो वह बच भी सकता है। ओंग यह सुनकर मान जाता है और तब अबोमिनेशन का केस शुरू हो जाता है और फैसला उसके पक्ष में हो जाता है और वह जजों से कहता है कि अब मैं अपने अबोमिनेशन गेटअप को नियंत्रित कर सकता हूँ। फिर वह उन्हें अबोमिनेशन में बदलते हुए दिखाई देता है और जेल में रहते हुए भी हर कोई उससे काफी डर जाता है। न्यायाधीश से उसे यह देखकर जमानत तो दे दी, लेकिन उसे फिर से अबोमिनेशन के गेटअप में आने से मना कर दिया। अब केस जीतने के बाद वह जब बाहर आई तो मीडिया ने जेनिफर को भी नहीं बख्शा। कोई उसकी तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी आलोचना कर रहा था, लेकिन जेनिफर दोनों को नजरअंदाज करके भाग जाती है। जेनिफर के पुराने दोस्तों में से एक सुपर ह्यूमन ऑफिस में अपने दोस्तों के खिलाफ केस लेकर आता है। वह कहता है कि उसका दोस्त एल्स है, जिसका मतलब है कि वह इंसान नहीं है, एक एनोटी है। उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं उसके खिलाफ केस करना चाहता हूँ। अगले दिन जेनिफर अपने सहयोगी को एल्स का केस जीतने में मदद करती है। फिर वह आखिरकार हिम्मत करके टीवी पर आती है और लोगों को अपना शी हल्क गेटअप दिखाती है। जब वह रात में घर लौट रही थी तो कुछ लोगों ने जेनिफर पर हमला कर दिया, लेकिन वह खुद को शी हल्क में बदलकर खुद को बचा लेती है। दरअसल में वे एक इंजेक्शन के जरिए उसका खून का नमूना चुराने की कोशिश कर रहे थे। शी हल्क बनने के कारण इंजेक्शन टूट जाता है और वहां से भाग निकलती है। उसके बाद जेनिफर और उसके सहयोगी को खुशी से नाचते हुए दिखाया जाता है। वे अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। अब शी हल्क भाग 4 शुरू होता है और एक जादूगर दिखाया जाता है। वह अपना प्रदर्शन कर रहा होता है और छोटे मोटे जादू के करतब दिखा रहा होता है और हर कोई उसका बेकार जादू देखकर थक रहा होता है। तब वह उन्हें अपने शो का बड़ा जादू दिखाने वाला होता है और दर्शकों में से एक लड़की को बुलाता है। उसका नाम मेडिसिन रखा गया और लड़की नशे में थी और वह होश में नहीं थी। जादूगर एक अजीब सी अंगूठी पहनकर एक पोर्टल खोलता है और लड़की मेडिसिन गलती से उसमें चली जाती है। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहां वो बैठकर अपना पसंदीदा टीवी शो देख रहा होता है और उसका आनंद उठा रहा होता है। इसी बीच मेडिसिन उस रास्ते से हटते हुए वहां पहुंच जाती है और वो उससे पूछता है कि क्या किसी जादूगर ने आपको यहाँ इस पोर्टल के जरिए भेजा है, और वह कहती है हाँ, उसने मुझे उसी मार्ग से भेजा है। मैंने अपनी जान बचाते हुए यहाँ का सफर तय किया है। वो पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था। वह बताती है कि मैंने किसी को खून की 6 बूंदें दी और बदले में उसने मुझे जलते लावा के कुएं से बचाया। वोंग यह सुनकर काफी क्रोधित हो जाता है और जादूगर के बारे में जांच करने का फैसला करता है। जेनिफर और उसके पिता को दिखाया गया है और उसके पिता उसकी सुरक्षा के लिए कुछ कैमरे, हथियार और एक फावड़ा लाते हैं। वह कहते हैं कि कल रात 4 गुंडों ने आप पर हमला किया। मैं चिंतित था और आपकी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जेनिफर कहते हैं, पापा, आप जानते हैं कि मैं शी हल्क हूं और दूसरों की तरह आप भी मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते। चिंता न करें, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ और सब कुछ सामान्य कर दूंगी। ऑफिस पहुंचकर जेनिफर अपनी सहेली से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि जेनिफर, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? क्या आप अपने जीवन में ऊब रहे हो? मुझे आपकी बोरियत दूर करने के लिए एक वेबसाइट पर आपके लिए एक आईडी बनाने की अनुमति दे। यह वह साइट है जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपने जीवन साथी का पता लगाते हैं। इस बीच वोंग आता है और कहता है कि एक पागल जादूगर है जो बिना किसी लाइसेंस के एक पोर्टल का उपयोग कर रहा है। यह अवैध है और मैं ऐसे लोगों की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। इन गलत कृत्यों को रोका जाना चाहिए। अगर यह हमारी दुनिया में आने वाले खतरनाक जानवरों और जीवों को नहीं रोकेगा तो यह मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। यह सुनकर जेनिफर उनसे पूछती है कि क्या आपके पास सरकार से कोई समझौता या किसी तरह का कागज या नोटिस है जिस पर मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि अगर हम बिना किसी कागज के जज के सामने जाएंगे तो वो हमें कोर्ट में खड़ा भी नहीं होने देंगे। वोंग कहते हैं कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास गवाह है जो बता सकता है कि जादूगर ने यह सब किया है। इतना कहकर वो चला जाता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि मुझे अपना नाम पता तो बता दो, कम से कम इस बार कुछ तो काम आ जाए। इस पर वोंग उसे जादू के माध्यम से एक कार्ड देता है और कहता है कि इस नंबर पर कॉल करके मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। जेनिफर और उसकी सहेली शाम को एक बार में बैठे थे और उसकी सहेली जेनिफर के सेल फोन से कई लोगों को मिलने के लिए मैसेज करती है। कोई भी उससे मिलने को तैयार नहीं था। यह देखकर उसके सहेली ने उसके अपना प्रोफाइल शी हल्क बनाने के लिए कहा। फिर देखिए लोग आपसे मिलने कैसे आएंगे। वो ना कुछ कहती है ना कुछ करती है। फिर जादूगर को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है। वोंग और जेनिफर भी वही थे। उसे चेतावनी देने के लिए एक नोटिस देते हैं और कहते हैं कि अब से तुम किसी भी तरह का जादू नहीं करोगे, क्योंकि यह मानव जगत में एक बहुत बड़ा खतरा ला सकता है और आप इसे जानते भी नहीं हैं। जादूगर उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं आपको इसके लिए कोर्ट में घसीट सकता हूँ।
जेनिफर बोलती है ठीक है फिर अब मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगी। इधर ओम और जादूगर एक दूसरे के साथ अलग अलग अजीबोगरीब जादू कर रहे थे। जेनिफर एक लड़के से मिलने जाती है लेकिन कई लड़कों में से मिलने के बाद उसे अलग अलग लड़के मिलते हैं, उसके जैसा उसे कोई नहीं मिलता। अगले दिन गवाहों को अदालत में बुलाया जाता है और जज उनसे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत था या गवाह नहीं है तो हम इस मामले को यही रोक देंगे। वो जादू के द्वारा यहाँ मेडिसिन को लाता है जो लड़की होती है। वह कहती है कि जादूगर ने मुझे गायब कर दिया गया था लेकिन मैं उस जगह पर पहुंच गई जहां मैं नहीं बता सकती। जैसा कि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं इसे गुप्त रखूंगी और किसी को नहीं बताऊंगी, इसलिए इसे एक रहस्य रहने दीजिए, मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। जज को कुछ भी समझ में नहीं आया, उसके कारण उसने मामले को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया। जेनिफर घर पर बोर हो रही थी इसलिए उसने अपना प्रोफाइल जेनिफर से बदलकर शी हल्क कर दिया। फिर वही होता है जैसे कि उसके सहेली ने कहा था, लड़के उसे शी हल्क से मिलने के लिए मैसेज भेजने लगते हैं। जादूगर को उसके शो में दिखाया गया है और वह उस पोर्टल के जरिए एक और लड़की को गायब करने वाला था, लेकिन लड़की उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मेरे दोस्त जो आपके द्वारा पिछली बार गायब किए गए थे वो अभी तक घर वापस नहीं आए हैं, इसलिए मुझे तुम फंसा नहीं सकते। यह सुनकर जादूगर कहीं और पोर्टल खुलता है और उसमें से एक चिड़िया निकलकर उस लड़की के हाथ में अंडे देती है। अंडे में से एक अजीब से दिखने वाला जीव निकलता है और यह देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। फिर जादूगर ने एक और बड़ा पोर्टल खोला और उसे अंदर भेजने की कोशिश की क्योंकि वो प्राणी समय के साथ काफी बड़ा हो रहा था। जादूगर के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा वो गलत सोच रहा था क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसके जैसे कई जीव हमारी दुनिया में उस पोर्टल से निकलकर हमारी तरफ तबाही मचाने लगते हैं। वोम एक जादूगर था, इसलिए इस जादूगर के पास ओम की मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वह ओम को कहता है, ओम को अनिच्छा से इस लड़ाई में उतरना पड़ता है। वही दूसरी तरफ शी हल्क एक लड़के से मिलने पहुंचती है और इस बार उसकी मुलाकात कई लड़कों से होती है। उनमें से कुछ का दावा है कि हम एक बार में बहुत अधिक वजन उठा सकते हैं और आप कितना वजन उठा सकते हैं। वह दावा करती है कि वह आसानी से 1 या 2 टन तक उठा सकती है और अंत में वह उनमें से एक डॉक्टर को पसंद करती है। शी हल्क उसे घर ले जाती है लेकिन उनके बोलने से पहले वो आता है और कहता है, जेनिफर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तो मेरे साथ चलो, जल्दी करो। वो शी हल्क को उस स्थान पर ले जाता है जहां जीव विनाश फैला रहे थे। अब भी एक एक कर जीव पोर्टल से बाहर आ रहे थे। जेनिफर पूछती है, ओम मुझे क्या करना है? ओम कहता है कि मैं एक और पोर्टल खोलूंगा और आपको उन्हें दूसरी दुनिया में फेंकना होगा। खास बात यह थी कि जैसे जैसे वो समाप्त हो जा रहे थे जीव का आकार बढ़ता जा रहा था। तभी ओम एक जादुई रस्सी बनाता है और सभी प्राणियों को लपेटते हुए दूसरी दुनिया में फेंक देता है। फिर वह पोर्टल बंद कर देता है और उसके बाद जेनिफर घर लौट आती है जहां लड़का उसका इंतजार कर रहा था। रात बीतती है और अगली सुबह लड़का अपने असली गेटअप में जेनिफर को देखता है और सोचता है कि यह कौन है। तब वह वहां से जाने की सोचता है क्योंकि उसे केवल शी हल्क पसंद थी, ये नहीं। इस बीच एक आदमी नोटिस देने के लिए उसके दरवाजे पर आता है और जब वह उसे खोलती है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की ने उसे भेजा है। लिखा था कि मैंने अपने शी हल्क नाम चुना, जिसका मतलब है कि यह मेरा नाम है। मेरे पास इस नाम से एक प्रोफाइल है जो रजिस्टर्ड भी है। तुमने मेरा नाम चुराया है तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा होगा। इसके बाद मेडिसिन को वोम के साथ बैठी होती है और अजीब तरह से उसका नाम लेते हुए दिखाया जाता है। वे विभिन्न प्रकार की शराब के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम श्रृंखला के शेष भागों को जल्द ही अपलोड करेंगे जैसे ही वे उपलब्ध होंगे। आज के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। अगर आपको इस तरीके के और वीडियो देखने हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे हॉलीवुड बिग स्क्रीन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आने वाले नए मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। धन्यवाद।